हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो गाइज आज इस वीडियो में गाइज हम ये स्टेट बिहार ये स्टेट के गाइज यहाँ पे हम फॉर्म भरने जा रहे हैं गाइज, और उसमें गाइज हम देखेंगे उसको आखिर कैसे फिल करते हैं गाइज, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट ली जाती है, क्या नहीं ली जाती गाइज। तो उस चीज़ को हम गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलते गाइज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए गाइज आपके पास अगर फोन है, लैपटॉप है गाइज, तो आप दोनों जगह में कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं गाइज। तो उसके भरने के लिए अगर फोन से आप भर रहे गाइज, तो आप डेस्कटॉप मोड पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो गाइज आप अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप से आप फिल कर सकते हैं। उसके लिए गाइज आपको यहाँ पे क्रोम पे सर्च करनी होगी बिहार स्टेट रजिस्ट्रेशन .com। तो गाइज यहाँ पे हम ये गाइज यहाँ पे हम कॉपी किए हुए थे, तो इसको गाइज यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए। और पेस्ट करने के बाद गाइज इस तरह से आपकी जो इंटरफेस है वो ओपन होती है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो BSEB के नाम से यहाँ पे आ रही है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। यहाँ पे सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे आ गई गाइज। इधर है गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, एंड यहाँ पे गाइज लॉग आउट का यहाँ पे सेक्शन है। अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हिंदी में भी कर सकते हैं, ये ऐसे अभी इंग्लिश में गाइज। तो आप यहाँ से हिंदी भी कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश आप यहाँ पे अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 100 नंबर की आपकी जो सब्जेक्ट रहेगी उस सब्जेक्ट से पूछी जाएगी, और 15 नंबर के गाइज आपकी टीचिंग आर्ट्स एंड अदर कंपेटिटिव जो भी रहेगा उससे आपसे पूछी जाएगी, जो कि यहाँ पे टोटल मार्क्स जो यहाँ पे 150 नंबर की है। और आपकी जो ड्यूरेशन गाइज 150 मिनट, डेट मीन्स की गाइज आधा घंटा का यहाँ पे आपको टाइम यहाँ पे दी जाएगी। और गाइज यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है, जो कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे अगर नीचे में देखें गाइस तो जनरल लिंक है, आपकी रजिस्ट्रेशन है गाइस। रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास गाइस पहले से ही रजिस्टर हो चुके हैं तो आप गाइस यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। नीचे में अगर देखें गाइस तो स्टार्टिंग डेट आपकी जो 17 अगस्त से 2 PM के बाद से आप इसको गाइस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो गाइस ऑनलाइन सबमिशन जो है 31 तक है गाइस। और यहाँ पे एग्जामिनेशन फी है, तो फी आपको यहाँ पे गाइस बताई गई, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे सब आपको दी गई। जनरल बैकवर्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड सब आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। तो इसके अनुसार गाइज यहाँ पे भर सकते हैं। और इधर गाइज अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आती है गाइज तो यहाँ पे कॉल या यहाँ पे मेल आप कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट है गाइज, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये दो चीज़ यहाँ पे आपको। तो चलते गाइज उसके पहले जब आप एप्लीकेशन आप भरते हैं उसके पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करनी होती है, तो क्लिक रजिस्टर पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक रजिस्टर पे जब हम क्लिक करेंगे guys, तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जो कि यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, कैंडिडेट का लास्ट नेम, कैंडिडेट का मिडिल नेम। तो ये चीज़ यहाँ आपको देनी होती है। ऊपर में गैस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे ये लिखा गया है गैस कि ये सब जो है डॉक्टर, मिस्टर, ये सबको आपको हटा के यहाँ पे देनी होती है। नाम जैसे आपका नाम है, जैसे आपका कोई भी नाम होगा तो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। उसके बाद गैस आप यहाँ पे अपनी डेट, जो भी आपकी डेट है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे दें, मंथ, डेज, मंथ, ईयर आपको यहाँ पे देनी होगी। उसके अकॉर्डिंग गाइज आपकी यहाँ पे एज ग्रुप जो भी रहेगी वो बन के आ जाएगी। मिनिमम एज जो है गाइज 21 ईयर की यहाँ पे होनी चाहिए मिनिमम एज, और मैक्सिमम तो 37 ईयर एज की होती है। जो भी आपकी जेंडर है गाइज यहाँ पे जेंडर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद गाइज मोबाइल नंबर कंफर्म करनी होती है। ईमेल आईडी कंफर्म करनी होती है। नीचे में लिखा गया है कि जो आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वही आप यहाँ पे दें। उसके बाद गैस जनरेट OTP करेंगे तो दोनों पे एक एक मेल आती है। उसके बाद गैस आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी होती है। वेरीफाई करने के बाद जैसे ही आपकी वेरीफाई होगी गैस आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। जब वेरीफाई आप करते हैं तो वेरीफाई करने के बाद इस तरह से यहाँ पे आपकी ओपन होगी। ओपन होने के बाद गैस यहाँ पे सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जो कि यस्टेट यहाँ पे आपको 2026 का देखने के लिए मिले। उसके बाद गैस नीचे में इंस्ट्रक्शन है, कुछ इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन के बाद गाइज यहाँ पे आपको जो भी डिटेल आपको देनी है, पर्सनल डिटेल, एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन, पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको इतना पूरा फिल करनी होती है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे कैंडिडेट पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। तो गैस यहाँ पे कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे मांगी गई, जो कि आपकी एप्लीकेशन नंबर जो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद फर्स्ट नेम, आपकी जो फर्स्ट नेम रहेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया है फर्स्ट नेम, वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन रहेगी। उसके बाद लास्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपकी आ जाएगी। डेट मीन्स यहाँ पे सब जो डिटेल आपने वहाँ पे भराएगा इस रजिस्ट्रेशन में वो चीज़ आ जाएगी। सिर्फ आपको यहाँ पे फादर्स नेम एंड मदर्स नेम आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। उसके बाद गैस यहाँ पे आ जाए तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद गैस यहाँ पे आपकी नेशनलिटी जो है आप इंडियन है तो इंडियन दे, अदर स्टेट का है, अदर कंट्री के हैं तो अदर कंट्री आप यहाँ पे दे गए। आप अगर बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यस दें, अगर बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं तो नो दें यहाँ पे गए। उसके बाद जो भी आपकी कैंडिडेट की जो भी डिस्ट्रिक्ट है गैस वो डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पे चूज करनी होती है। तो गाइज आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद आपको नीचे में मीडियम ऑफ अपेयरिंग इन एग्जाम, तो आपकी जो एग्जाम जो फॉर्मेट रहेगी वो किस तरह की रहेगी, इंग्लिश में रहेगी या हिंदी में रहेगी, तो वो आपको यहाँ पे चूज करनी होती है। उसके बाद आपकी कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है गाइज, जनरल है, बैकवर्ड है, स्ट्रीम में बैकवर्ड, जो भी आपको यहाँ पे चूज करनी होती है। चूज करने के बाद गाइज पर्सनल डिटेल आप जब फिल करते हैं उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल यहाँ पे मांगी जाएगी। उसके बाद गाइज यहाँ पे मार्क्स विजिबल इन आइडेंटिटी आपको यहाँ पे मांगी जाएगी। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपसे डिटेल मांगी जाएगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर आधार कार्ड है गाइज तो आप यहाँ पे यस लगाए, नहीं तो नो लगाएगा। पैन कार्ड है तो यस, नहीं तो नो गाइज। जो भी आपकी यहाँ पे आपके पास है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखिए गाइज, आप उसकी यहाँ पे नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपकी पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के नंबर यहाँ पे आपके नाम देने के बाद गाइज आप यहाँ पे
यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं पूछी गई डू यू हैव एनी वैलिड आईडी कार्ड इशूज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, अगर है तो गाइज यहाँ पे आप यस दे, नहीं तो नहीं दे, नहीं तो नो दे गाइज। उसके बाद गाइज यहाँ पे नेक्स्ट एंड सेव पे आपको क्लिक करनी होती है। सेव एंड नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो एडिशनल डिटेल में आपको आपसे यहाँ पे दो चीज़ पूछी जाती है, जो कि आर यू एस एक्स सर्विसमैन है तो गैस यस लगाए, नहीं है तो गैस नो लगाएं। आप कहीं से विकलांग हैं तो यहाँ पे यस नो का आपको यहाँ पे चूज करनी होती है, तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपकी एड्रेस रहेगी, कम्युनिकेशनल एड्रेस है, वो आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। तो गाइज यहाँ पे अपनी एड्रेस जो भी आपको फिल करनी होगी, फिल करने के बाद गाइज जो भी आपके यहाँ पे अगर कम्युनिकेशनल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है गाइज तो उस पर यस लगाएं, नहीं तो गाइज नो लगाएं। नीचे में लिख दिया गया है कि अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं गाइज तो आपकी परमानेंट एड्रेस जो है वो भी सेम होनी चाहिए आपकी डोमिनिकल सर्टिफिकेट में। दैट मीन्स की गाइज आपकी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसमें आपकी सेम होनी चाहिए। तो इसको गाइज आपकी जो एड्रेस है वो फिल करने के बाद गाइज यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद गैस आपकी आती है क्वालिफिकेशन की बात आती है गैस। तो क्वालिफिकेशन में आप जिस भी पेपर के लिए आप एग्जाम देना चाहते हैं गैस, वो पेपर आप यहाँ पे चूज कर ले, पेपर 1, पेपर 2 या बोथ पेपर के लिए आप यहाँ पे करना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं वो गैस यहाँ से चूज कर ले। चूज करने के बाद आपकी जो भी आपकी प्रेफरेंस है, आपकी जो भी सब्जेक्ट है गैस, वो सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर ले। जो भी पेपर 2 में जो सब्जेक्ट है या पेपर 1 में जो भी सब्जेक्ट है गैस, वो यहाँ पे आप चूज कर ले। चूज करने के बाद गैस आपको यहाँ पे गैस, और क्योंकि गैस यहाँ मेरे केस में पेपर 2 है और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस में ये लिखा गया गैस कि बीएड इज नॉट मैंडेटरी फॉर दिस सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे गैस बीएड यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। और पेपर 2 के लिए जो सेलेक्ट कर रहे हैं पेपर 2, उसके लिए पेपर 2 इज सेलेक्टेड तो पोस्ट ग्रेजुएट इज मैंडेटरी अलॉन्ग विद बीएड। बीएड के साथ गैस आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट आपको यहाँ पे चाहिए। अगर कंप्यूटर के अलावा अगर आप कोई सब्जेक्ट यहाँ पे लेते हैं, जैसे हम ले लें गैस जूलॉजी ले लें, तो यहाँ पे हमको ये हट जाती है गैस। तो ये यहाँ पे आपको यहाँ पे 10th की डिटेल आपको भरनी होती है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी का नाम जो भी है। उसके बाद गाइज आपकी कॉलेज रोल नंबर ये सब परसेंटेज जो भी है गाइज, ये आप अपने अनुसार यहाँ पे भर सकते हैं। जो भी आप फर्स्ट है, पास है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी है गाइज, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद 10th फिल करने के बाद गाइज आप अपने यहाँ पे इंटर फिल कर सकते हैं। इंटर में जो भी आपकी 12th में जो भी आपकी परसेंटेज है, डिटेल है, जो भी है गाइज, वो इस पर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद गाइज आपकी जो भी ग्रेजुएशन है, जहाँ से भी आप ग्रेजुएशन किए हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं गाइज। यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी रहेगी उसकी नाम, कॉलेज जो भी कॉलेज है गाइज, आपकी सीजीपीए है या परसेंटेज है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। उसके बाद गाइज मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे गाइज पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं गाइज, तो आपको यहाँ पे फिल करनी होती है अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो गाइज यहाँ पे इसको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कंप्यूटर साइंस नहीं लेते हैं गाइज तो आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ती है। अगर हम आपको दिखाएं, जैसे गाइज यहाँ पेपर 2 में हम जूलॉजी यहाँ पे हम सेलेक्ट किए हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस अगर हम लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, तो आप यहाँ पे देखो गाइज पोस्ट ग्रेजुएट में, अगर पोस्ट ग्रेजुएट में गाइज यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट में इज नॉट मैंडेटरी फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मैंडेटरी नहीं है गाइज, तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास पीजी है तो आप यहाँ पे भर भी सकते हैं गाइज। अगर अगर गाइज यहाँ पे अगर कोई सब्जेक्ट लेते हैं जैसे जूलॉजी, अगर कोई अदर सब्जेक्ट लेते हैं गाइज जैसे इंग्लिश अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे गाइज पीजी के लिए मैंडेटरी हो जाती है कि आप यहाँ पे पीजी अगर सेलेक्ट किए हैं तो आपको पीजी यहाँ पे पीजी का डिटेल आपको यहाँ पे भरनी होती है। भरने के बाद गाइज आपको यहाँ पे बीएड भी आपको यहाँ पे कंपलसरी हो जाती है, फिर बीएड भी आप यहाँ पे भरना है, क्योंकि कंप्यूटर के अलावा जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे उसमें पीजी और बीएड आपको यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ भरनी पड़ती है। उसके बाद गाइज अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है, तो आपके पास एडिशनल कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं है गाइज तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो मेनली गाइज यहाँ पे यही होती है कि सब्जेक्ट आप पे डिपेंड करता है गाइज। अगर जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं उसके अनुसार आप यहाँ पे पीजी डिटेल दे सकते हैं और बीएड का आप यहाँ पे दे सकते हैं गाइज, क्योंकि जिसमें स्टार लगा हुआ है गाइज वो चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। इसको कंप्लीट करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे नेक्स्ट एंड स्टेप पे आपको क्लिक करनी होती है। नेक्स्ट एंड स्टेप पे क्लिक करने के बाद गाइज आपकी इस तरह से जो भी करने के बाद गाइज आपकी डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट में गाइज आपको यहाँ पे आपसे पूछी गई आपकी फोटो जो भी साइज है गाइज, यहाँ पे फोटो एंड फोटो का साइज यहाँ पे आपकी मेंशन है। उसके बाद स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए, डोमिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 10th की गाइज यहाँ पे सर्टिफिकेट मार्कशीट होनी चाहिए। अगर सीबीएसई से आप है गाइज तो 10th में आप दोनों मार्कशीट ही यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं गाइज, क्योंकि यहाँ पे 10th की जो होती है सर्टिफिकेट नहीं होती है, 10th की मार्कशीट ही होती है गाइज। 12th में है गाइज ग्रेजुएशन सब आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है, जो भी जितनी एमबी में या पीडीएफ में मांगी गई है गाइज वो चीज़ आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद गाइज आपको नीचे में आ जाती है पेमेंट का, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाती है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी होती है गाइज, तो ऑनलाइन पे आप यहाँ पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद गाइज आपकी जो भी नाम रहेगी वो नाम आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी, और जो भी आपकी पेमेंट फिरेगा वो पेमेंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। शो होने के बाद गाइज आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज सब कुछ यहाँ पे करने के बाद आपको जब जो भी आपकी डॉक्यूमेंट है गाइज यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद गाइज आप यहाँ पे
एग्री एंड कैप्चा आप यहाँ पे देख गाइस, ये सबमिट करने से पहले आप यहाँ पे प्रीव्यू पे आप क्लिक करें गाइस। एक बार जो भी आपकी डिटेल है उस डिटेल को गाइस यहाँ पे आप केयरफुली आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपकी जो भी डिटेल है गाइस यहाँ पे आपकी मेंशन हो जाएगी। मेंशन होने के बाद गाइस आपको यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाती है, 10th का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड अगर है तो गाइस बीएड या अदर क्वालिफिकेशन है या अदर डॉक्यूमेंट जो भी गाइस यहाँ पे आ जाती है। तो इसको गाइस एक बार चेक कर ले। चेक करने के बाद गाइस वहाँ पे आप पेमेंट करें। पेमेंट जब तो गैस जब आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं, प्रीव्यू में आप जब चेक कर लेते हैं गैस, चेक करने के बाद ही आप यहाँ पे कैप्चर देखें गैस, यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद गैस आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। उस रिसिप्ट को गैस आपको अच्छी से रखनी होती है, संभाल के रखनी होती है। तो इस तरह से गैस आप यस स्टेट के यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। बिहार यस स्टेट का यहाँ पे फॉर्म जो है गैस 2026 का, आप इस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें गैस किसी तरह का नहीं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो रही है। तो गैस इजी एंड सिंपल तरीके से गैस आप अपने फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो गैस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी गैस तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। सो थैंक यू।